Hello, friends. Welcome back on this series, which is Beginner to Become a Master in Unreal Engine 5. In this series, आप लोग मेरे साथ बिगिनर से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से मास्टर तक का सफर तय करोगे. Let me introduce myself first. My name is हर्ष ठक्कर and मैं पिछले कई सालों से एज एन 3D मेंटोर कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को गाइड करते आया हूँ. सो वही एक्सपीरियंस इस सीरीज के दौरान मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ. सो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस सीरीज को लेके. क्या आप भी हो? इफ हो तो जल्दी से जाइए और हमें कमेंट कर दीजिए अनरियल इंजन 5. चलिए देखते हैं कि इस सीरीज में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. बेसिक्स ऑफ अनरियल इंजन एंड वर्कफ्लो एंड यूआई. अगर अभी तक आपने अनरियल इंजन डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने इंस्टॉलेशन की वीडियो अपने चैनल पे डाल के रखी हुई है और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. सो फर्स्ट जाइए और वहाँ से अनरियल इंजन को डाउनलोड कर लीजिए. तो जैसे ही हम लोग अनरियल इंजन को ओपन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलता है अनरियल इंजन प्रोजेक्ट ब्राउज़र, जहाँ पर हमें अपने रिसेंट प्रोजेक्ट विजुअल्स होते हैं. देन हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स की रिगार्डिंग रेडीमेड सेट्स दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके भी हम लोग वर्क कर सकते हैं. नाउ कौन से डिफरेंट टाइप्स है तो मिलता है हमें गेम, फिल्म, प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, ऑटोमोटिव एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड सिमुलेशन. ये डिफरेंट टाइप्स है कि जिनका यूज़ हम लोग अनरियल इंजन में करते हैं. ठीक है. सो फॉर एन एग्जांपल जैसे कि गेम. सो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक ब्लैंक प्रोजेक्ट, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, टॉप डाउन, AR, वर्चुअल रियलिटी एंड व्हीकल टाइप्स के आपको रेडीमेड सेट्स मिल रहे हैं. नाउ बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक बेसिक सेट क्रिएटेड ही दिया जाता है. जैसे एग्जांपल दूँ, सो यहाँ पर थर्ड पर्सन एक छोटा सा गेम आपको रेडीमेड क्रिएट ही मिलेगा कि जिसे आप डायरेक्टली प्ले करके चेक कर सकते हो. सो चाहते हैं हम लोग गेम्स में, जहाँ पर मैं करंटली प्रेफर कर रहा हूँ थर्ड पर्सन. नाउ यहाँ पर हम लोगों को अपने कुछ प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स डालनी होती है. सो टारगेट प्लेटफॉर्म है कि बेसिकली हम लोग ये जो गेम क्रिएट कर रहे हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं. सो करंटली मैं यहाँ पे डेस्कटॉप ही रहने दे रहा हूँ. क्वालिटी प्रीसेट कि किस क्वालिटी का प्रीसेट प्रीफर कर रहे हो. सो करंटली मैं मैक्सिमम क्वालिटी को सिलेक्ट कर रहा हूँ. स्टार्टर कंटेंट, मेक श्योर आप इसको क्लिक कर दीजिए. एंड देन रे ट्रेसिंग. सो रे ट्रेसिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट. ठीक है. सो मैं करंटली इसको अनचेक ही रख रहा हूँ. देन यहाँ पर हम लोगों को मिलता है प्रोजेक्ट लोकेशन कि हमें अपना प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेट करना है. सो मेक श्योर आप अपना प्रोजेक्ट ब्राउज कर लीजिए, लोकेट कर लीजिए एंड देन आपका प्रोजेक्ट नेम. सो करंटली यहाँ पर मैं बेसिक फर्स्ट क्लास डाल रहा हूँ. एक और चीज़ गाइस, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो वो प्रोजेक्ट आपको क्रिएट नहीं करने देगा. सो मेक श्योर कीजिए कि आप कोई भी स्पेस बार प्रेस ना कीजिए एंड देन क्रिएट. तो हमें कुछ इस तरीके से अनरियल का वर्क व्यू देखने को मिलता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम लोग मूव करवा सकते हैं. लेफ्ट माउस बटन से आप इसको ऑल ओवर एवरी एंगल में रोटेट कर पाओगे. मिडल माउस बटन से आप इसे पैन कर पाओगे एंड अल्ट एंड लेफ्ट माउस बटन से आप इसे जूम इन जूम आउट
कर पाओगे। नाउ तो हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पर, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल मेन्यू, जहाँ पर हम लोगों को न्यू लेवल, सेव लेवल, ठीक है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट के टैब्स हम लोगों को मिल जाते हैं। देन एडिट, कि जहाँ पर हम लोगों का प्रोजेक्ट सेटिंग, प्लगइन मैनेजर, एडिटर मैनेजर, प्रेफरेंसेस सब कुछ मिल जाएगा, कि जहाँ पर से जो रे ट्रेसिंग वगैरह के ऑप्शंस अभी हम लोगों ने देखे थे, वो सारे ऑप्शंस वगैरह हम लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। देन आपके शॉर्टकट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग जो आपके प्रोजेक्ट के ये पूरे पैनल के एडिटर के रिगार्डिंग है, वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं। देन विंडो पैनल, यहाँ पर आपके वो सारे पैनल्स अवेलेबल होंगे जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ से आउटलाइनर, ठीक है, इस आउटलाइनर को यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया एंड डिटेल्स को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। सो इफ आप जाओगे विंडोज पैनल में तो आप लोगों को वो चीज़ मिल जाएगी। देखो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है डिटेल्स एंड विंडोज पैनल में हम लोगों का क्या था, नेक्स्ट आउटलाइनर, देन सी। सो हर एक पैनल जो हम लोगों को स्क्रीन में दिख रही है, वो सारी पैनल्स हम लोगों की होती है विंडोज पैनल में। देन टूल्स, सो जनरली टूल्स यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोगों के दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इन टूल्स का यूज़ करते हैं गेम क्रिएशन में, ठीक है। सो जैसे हम लोग सीरीज में आगे देखेंगे तो इनका यूज़ भी आएगा। देन बिल्ड, जहाँ पर हम लोग टेक्सचरिंग वगैरह बिल्ड करने के लिए, हमारे लैंडस्केप वगैरह को बिल्ड करने के लिए बिल्ड पैनल का भी यूज़ करेंगे। लाइटिंग्स हम लोगों के क्रिएट करने के लिए भी हम लोग बिल्ड पैनल का यूज़ करेंगे। देन सिलेक्शन पैनल है, कि जहाँ पर हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह सिलेक्शन के लिए, अनसेलेक्ट करने के लिए, इनवर्स सिलेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। देन एक्टर एंड हेल्प पैनल, उसके नीचे जस्ट हम लोगों को सेव प्रोजेक्ट, सर्च, हम लोगों को कोई रिसेंट प्रोजेक्ट ब्राउज करना है तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड, जब आगे काम करेंगे, जैसे ही हम लोग लेवल डिज़ाइंस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, सो इन मोड्स का हम लोग यूज़ करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि मोड किस तरीके से यूज़ होते हैं। देन हमारे सीक्वेंस प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड यहाँ पर हम लोगों को दिया है प्ले बटन। नाउ यहाँ पे जैसे ही मैं प्ले करूँगा, देखिए थर्ड पर्सन प्ले में आ चुका हूँ। सो जैसे हम लोग नॉर्मल गेम्स खेलते हैं उस तरीके से अगर मैं यहाँ पर प्ले करूँगा, सो हमारी वही शॉर्टकट लेफ्ट, अप, डाउन, राइट एरोज से भी ये प्ले कर सकते हैं। सो इसमें से बाहर आने के लिए आप प्रेस कर दीजिए एस्केप। जैसे ही एस्केप प्रेस करेंगे आप बाहर आ जाएंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाता है व्यू पोर्ट के रिगार्डिंग कुछ सेटिंग्स, कुछ पैनल, जैसे कि करंटली हम लोग एक व्यू में है जिसका फोकल लेंथ वगैरह हम लोगों को कम ज़्यादा करके देखना है तो देख सकते हैं। करंटली मैं डिफ़ॉल्टली जो 90 है उसे ही रख रहा हूँ। देन उसके बाजू में हम लोगों को मिलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। नाउ सी फ्रेंड्स, अनरियल एक 3D सॉफ्टवेयर है। सो बेसिकली अगर आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को व्यू करेंगे, देखेंगे, सो आप 6 डायरेक्शन से उसे देख पाएंगे, एंड दैट 6 डायरेक्शंस आर हियर, कि जहाँ पर आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, एवरी एंगल से आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, या तो पैनल को भी देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर ये छोटा सा एक क्रिएशन है। सो जैसे ही यहाँ से मैं लेफ्ट करूँगा, लुक, तो आप करंटली उसे एक लेफ्ट एंगल से देख रहे हैं। सो उसी तरीके से आपको डिफरेंट एंगल में आपके व्यूज मिल जाएंगे, एंड हमारा पर्सपेक्टिव भी यहीं पर अवेलेबल है। देन व्यू मोड। नाउ व्यू मोड में क्या होता है, हम लोग डिफरेंट टाइप के व्यूज देख पाते हैं। जैसे करंटली हम लोग लिट व्यू में है। नाउ लिट व्यू में क्या होता है, हमें हर एक ऑब्जेक्ट का शेडो मिलता है।
जैसे ही मैं इसे अनलिट करूँगा, लुक यहाँ पर क्या हुआ, शैडो चला गया। सो अनलिट वगैरह भी मोड्स यूज़ होते हैं जब हम लोग टेक्सचरिंग वगैरह करते हैं, तब ये मोड ज़्यादातर यूज़ होता है। देन वायर फ्रेम, जो अभी हम लोगों ने लेफ्ट पैनल में भी देखा था। सो बेसिकली बहुत सारे यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स देखने को मिल जाते हैं। देन शो, नाउ शो के अंदर इस पर्टिकुलर पैनल में हमें क्या देखना है वो हम लोग वर्क कर सकते हैं शो पैनल से। देन यहाँ पर हम लोगों के टूल्स आ जाते हैं, सिलेक्शन टूल्स, रोटेशन टूल्स, जो बेसिकली हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म टूल्स। नाउ ट्रांसफॉर्म टूल्स से क्या होता है बेसिक कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हैं, मूव, रोटेट एंड स्केल, जिसे 3D में हॉटकीज भी बोली जाती हैं, WER, ठीक है। W फॉर मूव टूल, जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हैं एवरी एंगल X, Y एंड Z। देन E फॉर रोटेशन, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, ईच एंड एवरी एंगल में आपके ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। एंड R फॉर स्केल, कि यहाँ पर आप स्केल कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो आपको बेसिकली X, Y, Z 3 एक्सिस दिए जाते हैं। नाउ अगर आपको ऑल ओवर स्केल करना है तो आप यहाँ से सेंटर से जैसे उसको ड्रैग करेंगे तो आप उसको स्केल कर पाओगे। इफ कोई पर्टिकुलर 2 एंगल से आपको सिर्फ उसको स्ट्रेच करना है, स्केल करना है या तो मूव करना है, तो आप उसके पर्टिकुलर सेंटर में, उस 2 एंगल के सेंटर में जाके भी आप उसे मूव करवा सकते हैं या तो स्केल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो शॉर्टकट्स हम लोगों जो अभी यूज़ कर रहे थे, उसके टूल्स हम लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। देन यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है स्नैपिंग मोड। नाउ व्हाट इज स्नैपिंग मोड? स्नैप इन द सेंस कि ऑब्जेक्ट जो भी हम लोग मूव करवा रहे हैं, या तो रोटेट करवा रहे हैं या तो स्केल करवा रहे हैं, वो पर्टिकुलर वैल्यूएशन के साथ हो। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूँ अपने इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वो एक स्टेप बाय स्टेप मूव हो रहा है। तो जो स्टेप है वो है मेरा ये स्नैप। सो यहाँ पर आप देखोगे तो मैं डिफरेंट वैल्यूएशन के साथ यहाँ पे उसे स्नैप करवा सकता हूँ बेसिकली, कि जैसे ही मैंने 100 किया तो नाउ यू सी कि वो एक बार में बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा है। सिमिलर हम लोगों को एंगल्स मिलते हैं जो यूज होते हैं रोटेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स भी मिल जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, डायरेक्ट मुझे इस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री रोटेट करना है, तो मैं जैसे ही 90 डिग्री स्नैप कर दूंगा, ये देखिए, तो मेरा ऑब्जेक्ट 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। देन हम लोगों को स्केलिंग के लिए स्नैपिंग की कितने परसेंटेज ऑफ का हमें डायरेक्टली स्केल करना है। तो जैसे ही मैं R प्रेस करके यहाँ पे स्केल कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये देखिए। सो क्योंकि मैंने यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखी हुई है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को स्नैप देखने को मिल रहा है, ये देखिए। देन उसके बाजू में हम लोगों को मिलता है कैमरा स्पीड। नाउ व्हाट इज कैमरा स्पीड? सो करंटली आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं अपने कैमरा को मूव करवा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये मैं कैसे कर रहा हूँ? सो ये मैं कर रहा हूँ हमारे एरोस की से, ठीक है। आप WASD से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ एरोस की हमारी, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि आप अपने पैनल को अल्ट एंड मिडल माउस के साथ मूव करवा सकते हैं, पैन करवा सकते हैं। वही चीज़ जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट हम लोग हमारे कीज के थ्रू भी करवा सकते हैं, जिसे यहाँ पर बोलते हैं कैमरा मूवमेंट। तो ये जो कैमरा की मूवमेंट की अभी स्पीड है, वो स्पीड यहाँ पर हम लोगों को दी गई है। तो यहाँ पर मैं स्पीड अभी थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से ये रिएक्ट हो रहा है। तो लुक, जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब मेरे कैमरा की
स्पीड बढ़ चुकी है। उप्स, मैं यहाँ पे गुम हो गया। सो कोई बात नहीं, कभी भी ऐसा हो कि आप कहीं पर 3D व्यू में गायब हो जाओ, तो सिंपल आपको प्रेस करना है F बटन। ठीक है, जैसे ही आप F प्रेस करोगे आप व्यू के सेंटर में आ जाओगे। ठीक है, यहाँ तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है एग्जैक्ट उसी ऑब्जेक्ट के पास आप पहुंच जाओगे। ठीक है, एंड लास्ट में हमको मिलता है मल्टी व्यू। यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंट हर एक एंगल देखने को मिल जाता है। ठीक है, हम लोग कोई भी एंगल को कोई भी अनदर एंगल में स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये हमारा बैक एंगल है जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो इसको अगर मुझे टॉप बनाना है, यहाँ से मैं टॉप भी बना सकता हूँ एंड उसकी शॉर्टकट्स भी है। आगे जाके हम लोग इन शॉर्टकट्स का ही यूज़ करने वाले हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इन शॉर्टकट्स को याद रख लें। सो अगेन मैं यहाँ पर मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। आपको जो भी व्यू को मैक्सिमाइज करना है आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। आफ्टर व्यू पैनल हम लोग आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के राइट हैंड साइड में। नाउ राइट हैंड साइड में हम लोगों को मिलता है आउटलाइनर। सो व्हाट इज आउटलाइनर? बेसिकली आउटलाइनर एक ऐसा पैनल है जो हम लोगों को हर एक डिटेल देता है कि हम लोगों के यहाँ पे वर्क व्यू में जो भी ऑब्जेक्ट या तो लाइट या तो कैमरा जो भी चीज़ अवेलेबल है वो सारी चीज़ की डिटेल हम लोगों को, डिटेल इन द सेंस की उसकी नेमिंग और क्या चीज़ अवेलेबल है वो सब हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पर आउटलाइनर में। ठीक है, एंड देन उसके नीचे हम लोगों को मिलता है डिटेल पैनल। नाउ डिटेल पैनल में हम लोग वो पर्टिकुलर व्यू के, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के या तो वो पर्टिकुलर शेप के सारी डिटेल्स हम लोगों को मिलती है यहाँ पर। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पर इस बॉक्स की सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। कौन सी डिटेल्स दिखती हैं? सो यहाँ पर दिया गया है जनरल, एक्टर, एलओडी, मिस्ट, फिजिक्स, रेंडरिंग, स्ट्रीमिंग एंड ऑल। ठीक है, ऑल में क्या होगा कि ये सारे पैनल्स हमें एक साथ ही दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने स्केल, रोटेट वगैरह किया है, तो वो सारी ट्रांसफॉर्म वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पर दिख रही है जो कि होती है जनरल। तो आप पे चॉइस है कि आप किस तरीके से यहाँ पे प्रेफर करते हो। तो जनरली मैं यही प्रेफर करता हूँ कि मैं पर्टिकुलरली टैब में जाके ही वर्क करूँ, बिकॉज कि क्या होता है कई बार कि बहुत सारे पैनल्स को देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि जो भी पैनल का मैं यूज़ कर रहा हूँ उन्हीं पैनल्स में जाके उनको एडिट करो। सो सी जनरल जो सबसे ज़्यादा हम लोगों का यूज़ होता है। तो जनरल में क्या होता है हम लोगों के उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैं जैसे ही इसको यहाँ से रीसेट कर दूंगा, जो अभी हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ उसकी एडिट की है, तो जैसे ही मैं रीसेट कर दूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं अगेन यहाँ पे उसके ओरिजिनल लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। सो करंटली मैं यहाँ पे उसे सेंटर में ला के रख रहा हूँ। देन मोबिलिटी जो कि यूज़ होती है हम लोगों की डिफरेंट वे में, लाइटिंग के टाइम पे भी यूज़ होती है एंड गेम्स वगैरह जैसे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी वो हमारी यूज़ होंगी कि वो ऑब्जेक्ट मूवेबल है कि नहीं, वो चीज़ भी यहाँ से डिसाइड होती है। देन स्टैटिक मैश मटेरियल, हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स वगैरह भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो वही सारी बेसिक सेटिंग्स हम लोगों को यहाँ पर मिलती है एक ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। नाउ कंटेंट ब्राउज़र। नाउ कंटेंट ब्राउज़र आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आपको बटन दिया गया होगा, अदरवाइज आप विंडो पैनल में भी जाके कंटेंट ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। एंड कंटेंट ब्राउज़र का शॉर्टकट भी है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करोगे आपको कुछ इस तरीके से कंटेंट ब्राउज़र
मिल जाएगा, जहाँ पर आपके सारे पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पर रहेंगी। यहाँ से आपको कुछ ऐड ऑन वगैरह करना है तो भी आप यहीं से करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को मुझे नया मटेरियल देना है या तो ऐड ऑन करना है या तो कुछ भी मुझे अपने प्रोजेक्ट में कुछ इंपोर्ट करवाना है, तो वो सब चीज़ें मैं कहाँ से करूँगा, यहीं से करूँगा। फैब लाइब्रेरी हम लोगों की जो अनरियल इंजन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब अनरियल इंजन में हम लोग काम करते हैं। तो फैब लाइब्रेरी का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देन इंपोर्ट करना है, सेव करना है, वो सब ऑप्शंस हम लोगों को यहीं पर मिल जाते हैं। एक और पैनल इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है ये फिल्टर पैनल, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स दिए गए हैं जो कि यूज़ होते हैं हम लोगों के प्रोजेक्ट्स के लिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करता हूँ, कुछ फिल्टर्स को बाय डिफ़ॉल्टली ऑन ही रखता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं करंटली सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि है लेवल्स, टेक्सचर्स, स्टैटिक मैश, स्केलेटन मैश एंड इफ अगर हम लोग मैं काम कर रहा हूँ कभी ब्लूप्रिंट वगैरह पे, सो ब्लूप्रिंट एंड नायग्रा सिस्टम, इन पैनल्स को मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। सो मैं इनको बाय डिफ़ॉल्टली सिलेक्टेड ऑन ही रखता हूँ, जो मुझे कुछ यहाँ पर इस तरीके से मिलते हैं और इनको हम लोग यहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं इन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होते जाएंगे, ऑफ होते जाएंगे, देखिए। सो यहाँ पर कंटेंट ब्राउज़र को हम लोग डॉक्यूमेंट लेआउट, मतलब कि यहाँ पर हमारे लेआउट में उसे हम लोगों को लॉक करना है कि नहीं करना, वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको बार बार इसे ओपन नहीं करना है तो आप यहाँ से अपने डॉक इन लेआउट कर दोगे तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और इफ आपको यहाँ से उसे निकालना है तो सिंपली यहाँ से टैब को क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आप टैब को क्लोज कर देंगे वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एक और बात फ्रेंड्स, मैंने हमारी डिस्कॉर्ड चैनल को कमेंट में पिन कर दिया हुआ है, सो जल्दी से जाइए और हमारी द मेंटोर डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपकी क्वेरीज और रेंडर हमें शेयर करना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।